खबर मैनपुरी से। ससुराली चाहते हैं पति के साथ देवर की भी पत्नी बनकर रहो। विवाहिता ने किया इनकार तो ससुरालियों ने की मारपीट। जी हां, देवर से संबंध बनाने को लेकर 1 माह से विवाहिता को कर रहे टॉर्चर। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसका पति व परिजन तमाम तरह की दिमागी और शारीरिक यातनाएं देकर उसका जीना दुर्लभ कर देते हैं। लेकिन बिछवा क्षेत्र में एक ऐसा मामला निकल के आया जहां एक पति के अलावा अन्य ससुराली जन भी विवाहिता को गैर मर्द यानी कि देवर के साथ संबंध बनाकर पत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब विवाहिता द्वारा इनकार किया तो ससुराली लगातार 1 माह से विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए दिमागी व शारीरिक यातना देकर टॉर्चर कर रहे हैं। पीड़िता द्वारा थाना पुलिस से कई बार शिकायत की, जिसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम धारापुरा का है। इस गांव में रहने वाले पंकज कुमार पुत्र लाल सिंह सिसोदिया की शादी 20 वर्ष पूर्व थाना इलाव क्षेत्र के ग्राम गाड़िया मछना के रहने वाले मीरा देवी के साथ हुई थी। इस बीच मीरा ने 5 बेटियां, 1 पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद पति का एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह विकलांग हो गया। पति पंकज शराब पीने का आदी है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके देवर अमित की पत्नी 5 साल से ससुराल नहीं आ रही है, जो उसे उसकी अपनी पत्नी के रूप में रखने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें उसका पति, सास, ससुर और अन्य ससुराल भी जबरिया दबाव बना रहे हैं। विवाहिता व बच्चों ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस संबंध में पीड़िता के पिता ने ससुरालियों पर किस तरह के आरोप लगाए, देखें इस रिपोर्ट में। दीदी कौन है आपकी बेटा? मम्मी मेरी। क्या उम्र है तुम्हारी बेटा? 17 साल। अच्छा, कैसे कैसे पड़ताल किया जा रहा है तुम्हारी माँ को? मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं, वो मतलब चाचा मेरे दारू पीते हैं दोनों लोग। हाँ। तो मेरे पापा बोलते हैं कि मुझको दारू पिला तो मैं अपनी बीवी को रखने दूंगा। हाँ। तो चाचा बोलते हैं मेरे साथ रख, मम्मी बोलती है मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे साथ। हाँ। तो बेइज्जती कर रहे थे मेरी मम्मी की। अच्छा, तुम्हारे पापा और बाबा भी चाहते हैं कि तुम्हारे चाचा के लिए तुम्हारी मम्मा रहे? हाँ। अच्छा? मेरे चाचा, मेरी बुआ, अम्मा सब लोग चाहते हैं। हाँ, दबाव डालते हैं किसी के लिए, तभी खेत मड़िया सब कुछ तभी देंगे। हाँ। कितने भाई बहन हो बेटा तुम? 5 बहन है, 1 भैया। अच्छा, जब मारपीट कर रहे थे तो तुमने कैसे बचाया उसे? हम लोग ऊपर गिरने लगे तो हम लोगों को भी मारा। तो ऐसे हैं तुम्हारे क्या नाम, पापा और चाचा? हाँ, सब लोग। तो पापा तो विकलांग है, उन्होंने भी मारा? उनने तो मुझे ईंट से मारा सिर पे। मैं आपका मीरा देवी। आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या मामला हुआ, क्यों बैठे हो, किसने मारपीट की? हमारे देवर ने, हमारे पति ने और हमारे सभी मतलब देवर हैं, नंद है, ससुर थे, सब लोगों ने ये कहा कि ये मतलब हमारे लड़के के लिए रहेगी तो तुझको रखेंगे, दे छोटे वाले के लिए, और नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं देंगे, घर बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुझको। तो धारापुर। तो पति को हमारे दारू पिला देते हमारे देवर, तो वे मतलब अपनी औरत बना के रखना चाहते हैं। तो भीतर कमरे में मेरे कपड़े बड़े नंगीन कर दिया मुझको। ये हमारी बिटियां पहुंची तो बिटियों ने देखा कि मम्मी मेरी बेइज्जती कर रही है, तो ये बिटियां हमारी ऊपर गिर गई। जब रोने लगी तो इनको मारने लगे, फिर हम भी इन्हें बचाने लगे। तो नंगनी हम थाने गए हैं, बच्चों ने बाद में पेटीकोट इलाज पहरा दिया, फिर नंगनी गए, फिर भी पुलिस वालों ने उन्होंने कुछ नहीं सुना है। किस थाने का मामला है? बिस्मा थाने को। गांव धारापुर। और हमारी सास, ननद, सब लोग अमित हैं, अमित सिंह, पंकज कुमार और मतलब अम्मी, ये सब लोग मतलब, और ननद है आरती और फूलेश्वरी, ये लोग हैं मतलब सब चाहते हैं कि इस दोनों के लिए रहे, पंकज के लिए और अमित के लिए, दोनों लोगों के लिए रहे। और अभी तक क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं, मत सूचना दे आते हैं, ये कहते हैं तुम्हारा आपसी मामला है, घर का मामला है, तो अपना कुछ समेटिए, सावधान कर लीजिए, और मतलब कोई वो नहीं है, और कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और नाम और एक लड़के का काट दिया, ऊपर बड़े लड़के का नाम था अमनीश, उसका काट और दिया, पता नहीं क्या मैटर चल रहा है। और उस लड़के की जो अमित सिंह है, उसका वो लड़का की शादी हो चुकी 5 साल हो गई, उसको बहू को वो रख नहीं रहा है, बहू ने उसको मारा है, लड़के ने मारा है बहू को। तो ये सब मारा था, ये खून बह रहा था, ये खून खच्चर कर दिए, तो बेइज्जती करे ये लड़की, इसलिए वो लड़की नहीं रही। लड़की ने कहा कि हम मर नहीं जाएंगे, ये मार डालेगा, ये दुश्मन है।
मैं आपको जय सिंह यादव। आज आप कलेक्ट्रेट तिकोनिया पार्क पे बैठे हो, क्या है पूरा मामला? मामला साहब पूरा है साहब, हमारी हमने साहब बेटी की है दारापुर में, पंकज नाम का लड़का लांसी के लड़के के लिए। तो ये साहब वहाँ गलत संबंध से साहब करवाना चाहते हैं। पंकज है जिसको लड़की होने ब्याई है, वो साहब विकलांग हो गया है, तो परेशान तंग करते हैं वो। और जब लड़की हमारी उससे गलत संबंध करना चाहते हैं भाई, उनके देवर हैं उनके हाथों से, तो हमारी बेटी ने मना किया है। तो साहब ये मारने पीटने लगे साहब, और ज़्यादा मारा पीटा है और परेशान करते हैं। जिस बात थाने में साहब ने एप्लीकेशन भी लगाई, उनने साहब कोई सुनवाई नहीं की हमारी, और साहब कह दिया कर दो जाओ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके बच्चे के कितने बच्चे हैं? हमारी बच्ची के साथ 5 बेटियां हैं और 1 लड़का है साहब। तो क्यों आपके इनके हस्बैंड क्यों मारते हैं? आपके बिटिया के दामाद क्यों मारते? वो साहब ये गलत संबंध में साहब पड़ा हुआ है, दारू पीता है, नशेबाज है साहब, वो पकड़ चुका लड़का वो। तो वो साहब ये उसके जो भाई हैं, ये अवनीश और अमित, ये साहब हमारी बेटी को साहब जबरदस्ती साहब रखना चाहते हैं। हमारी बेटी कहती है साहब अपने माता पिता की हम इज्जत नहीं जाने देंगे, अपने माता पिता की इज्जत नहीं जाने देंगे। बच्चे के साथ में कब मारपीट की? साहब 19 तारीख को की है। 19 तारीख? हाँ। और आप थाने पे गए थे तो क्या हुआ? थाने पे गए साहब एप्लीकेशन लिखाई, हम साहब एप्लीकेशन लिख ली उनने, लेकिन उसमें साहब ने अभी तक रस्ट कुछ नहीं किया है। तो आज आके आप लोग आज हल्के हाँ आप साहब आज आके साहब ने साहब पार्क में धरना हाँ धरना साहब हमने किया कि